जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं और जनाब दिन छोटे होते जा रहे हैं तो काम करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है और समझ में नहीं आ रही कि घर को जो है वो कैसे डीप क्लीन करें। तो आज हम इस मसले का बड़े आसानी से हल निकालने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे। आज मैं बात करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग की, किस तरीके से हम घर की डीप क्लीनिंग करेंगे सर्दियों के छोटे दिनों में। सो जनाब, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो जनाब, आज का मेरा ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा था घर की डीप क्लीनिंग के साथ। जनाब, इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त भिंडी की रेसिपी भी। तो हम भिंडी भी बनाएंगे और साथ में जो है ना घर को भी साफ़ करेंगे, साथ साथ किचन को भी क्लीन करेंगे और जनाब आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। जैसा कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और फैंस हमारे ऑफ हो चुके हैं, तो जनाब अब सोचा कि आज जो है ना इनको साफ़ सुथरा कर लिया जाए, क्योंकि इतने दिन से ये मुझे काम जो है मेरा वो पेंडिंग था और मैं सोच रही थी कि अब इसको जो है ना क्लीन कर लिया जाए ताकि ये साफ़ सुथरे लगें। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ना बड़े इरिटेट कर रही होती हैं। अच्छा, ये सारे जो मनाज़िर हैं ये मैंने पहले के शूट किए हुए हैं, ये एक ही दिन में सारा काम नहीं किया था। जैसा कि मैं हर वीडियो में अपनी बात करती हूँ कि जो है ना थोड़ी सी प्लानिंग जो है वो हमें होम मेकर्स को मस्त कर लेनी चाहिए। तो बस जी, मैंने भी यहाँ पर थोड़ी सी प्लानिंग कर ली थी कि किस तरीके से जो है ना ये सारा क्लीन करना है। तो जनाब, डीप क्लीनिंग का काम जो है वो हमने छत से ही स्टार्ट किया था। पहले मैंने सारे जाले जो हैं वो उतार लिए थे और जनाब फिर मैंने ये फैंस जो हैं उनको साफ़ करने की बारी आ गई थी, तो बस इनको क्लीन किया था। अच्छा, प्लानिंग की बात मैं इसलिए करती हूँ कि देखें, हमने जब भी डीप क्लीनिंग करनी है तो वो एक दिन में करना तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा घर जो है वो एक ही दिन में साफ़ कर लें, ये तो हो नहीं सकता। और सर्दियों में जो है वैसे भी दिन छोटे हो चुके होते हैं, तो बस फिर हमने प्लानिंग के साथ ही सारे काम करने होते हैं। तो जनाब, ये मेरी दावत से पहले के मनाज़र हैं, जब मैंने यहाँ पर मेरे घर में जो एक मैंने आपको पिछले व्लॉग में अपने दिखाया था, यहाँ पर गेट टुगेदर की थी हमने, जिसमें हमने वन डिश पार्टी की थी। तो ये जनाब उससे पहले के मनाज़र हैं। मैंने यहाँ पर जनाब वॉल्स पे जो है वो बच्चों को लगा दिया था कि आप लोग जनाब साथ साथ वॉल्स भी क्लीन करवाएं। उन्होंने भी हेल्प करवाई थी और कुछ जो है वो मैंने खुद से क्लीन की थी। तो इस तरह से हमारा जो है एक दिन में मैंने फ़ैन सारे क्लीन किए और जनाब अपना सारे ऊपर से जाले वगैरह उतारे। सेकेंड डे हमने जो है वो वॉल्स और विंडोज़ जो हैं उनको क्लीन किया था। डे थर्ड पे हमने जनाब अपना सारे डोर्स जो हैं उनको क्लीन कर लिया था। तो इस तरीके से जो है ना हमारा ये काफ़ी हद तक काम सिमट गया था और उसके बाद जो है वो हमने बाकी रूम्स की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग कर ली थी। तो इस तरह हमारा जो है 1 वीक लगा, लेकिन हमारा घर पूरा क्लीन हो चुका था। अच्छा, मैंने कर्टन्स भी जो हैं वो चेंज कर लिए थे और अब सर्दियों वाले मेरे मोटे वाले कर्टन्स लगा लिए थे। पहले मेरे जो हैं वो गर्मियों के लगे हुए थे। अब हम आज बात कर लेते हैं किचन की। तो जनाब, घर की बात हो तो फिर किचन कैसे पीछे रह सकता है, किचन की भी हमने बात ज़रूर करनी है। तो जनाब, ये तो खैर डेली का काम होता है, इसको डेली क्लीन करना पड़ता है। अच्छा, होता ही है कि अगर हम दावत से पहले इस तरह से प्लानिंग करके सारी क्लीनिंग कर लेना तो फिर बड़ा आसानी हो जाती है हमारे लिए। और फिर जो है ना दावत में जस्ट हमें भी कुकिंग का ही काम रह जाता है हमारा, क्योंकि फिर हमें डीप क्लीनिंग की टेंशन नहीं होती। बाकी रेगुलर क्लीनिंग तो ऑब्वियसली करनी ही होती है। अच्छा, बस जी, यहाँ पर मैंने अब स्टोव अपना क्लीन किया था और किचन काउंटर क्लीन किया था और साथ में ही जो है ना मैंने कुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी, तो जनाब वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, उसकी भी रेसिपी। अच्छा, डीप क्लीनिंग की जो मैं बात कर रही थी उसमें होता ये था कि पहले मेरी जो हैबिट थी ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसमें ये मैं करती थी कि मैंने दावत है तो उससे एक दिन पहले बहुत सारी क्लीनिंग करनी, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, वॉल्स को भी क्लीन कर रही हूँ, हर चीज़ साफ़ कर रही हूँ। इवन आप ये सोचेंगे कुशन्स कवर सोफ़ा कवर्स हर चीज़ जो है ना वो साथ में मैंने लॉन्ड्री का काम भी चल रहा होता था, वो भी सारी क्लीनिंग एक दिन पहले ही होती थी मेरी। डोर्स भी क्लीन हो रहे हैं, फ़ैन भी क्लीन हो रहे हैं, ट्यूबलाइट्स भी क्लीन कर रही हूँ। एवरीथिंग जो है ना वो मैं एक दिन पहले जो है ना करती थी। उससे फिर होता ये था कि बहुत ज़्यादा थकन हो जाती थी और नेक्स्ट डे जनाब फिर साथ ही इतनी ज़्यादा कुकिंग करनी होती थी, तो बस पूरा दिन मेरा इतना ज़्यादा वो हेक्टिक हो जाता था कि वो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग भी कर रही हूँ, फिर साथ साथ कुकिंग भी कर रही हूँ और तो बहुत ज़्यादा ही थक जाती थी। और दावत से अगले 2 दिन तो फिर जनाब बिस्तर पे होती थी, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने अकेले सारा काम मैनेज करना हो तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लीनिंग भी करनी है, बच्चों को भी रेडी करना है, ख़ुद भी क्लीन होना है, ख़ुद भी रेडी होना है, घर को भी साफ़ रखना है, साथ में इतने सारे खाने भी आपने बनाने हैं और फिर आप जो है वो सब चीज़ें टाइम पर मैनेज करना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। अब जो है ना मैंने इस हैबिट पर काम स्टार्ट किया अपने, और जब से इन कामों को डिवाइड किया है ना तो यकीन माने ज़िंदगी आसान हो गई है। अब जो है ना काम करना कोई मुश्किल नहीं लगता और ऐसे झटपट जो है आपका घर भी क्लीन हो जाता है, किचन भी क्लीन है, ख़ुद भी आप जो है वो टाइम पे रेडी हो जाते हैं।
तो बस जी इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लानिंग जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो एक आपकी बहुत बड़ी की है। अगर आपके पास प्लानिंग है ना फिर आप हर काम जो है वो बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारा सिंक भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो सोचा आज इसको भी क्लीन कर लेते हैं लगे हाथों, और इसको भी जो है ना ज़रा चमका चमकू देते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा सा शाइन इसकी कम हो गई थी। मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ था वाइट विनेगर, तो इसमें आपने जो है ना थोड़ा सा विनेगर ले लेना है, मीठा सोडा ले लेना है, और ये जो लेमन अभी बचे थे जो मैं अभी भिंडी में मैंने इसको डाला था और बाकी जो बच गए थे उसके छिलके, तो मैंने कहा इनको वेस्ट क्यों करें, इसको भी यूटिलाइज़ करते हैं यहाँ पर। तो जनाब इसके ऊपर मैंने लगाया ये बेकिंग सोडा, और जनाब उसके ऊपर साथ जो है ना यहाँ पर विनेगर, और वो जो इमली बच गई थी ना, मैंने इमली भी इसमें यूज़ की थी अपनी भिंडी में, तो वो भी जो है उसका वो एंड की जो बच जाते हैं बीज वगैरह और वो थोड़ा सा पल्प सा, तो बस उसको भी आपने यूज़ कर लेना है यहाँ पर। तो बस ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगा के मैंने थोड़ी देर छोड़ दी थी। अच्छा, ये जो क्लीनर है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा, ये ईरानी प्रोडक्ट है, लेकिन मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगी कि यहाँ पे कोयटा वालों को जो है ना ईरानी प्रोडक्ट्स यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन अब तो खैर ये दूसरे शहरों में भी अब तो ये बहुत ज़बरदस्त मिल जाती हैं चीज़ें आपको। तो मैंने ना यहाँ पर ये बॉटल के अंदर ये थोड़ा सा लिक्विड डाला था इसको, और पानी में ना इसको वो एक और लिक्विड तैयार करके बस अपने लिए रख लिया था। इससे इतनी प्यारी खुशबू आती है ना पूरे घर में जब आप इससे क्लीनिंग करते हैं ना, तो ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त क्लीनर है। इसके साथ जनाब ये मैंने किचन का डोर भी क्लीन कर लिया था, और जब तक ये क्लीन हुआ था मेरा डोर तब तक जो है ना ये थोड़ा यहाँ पर इसने स्टे कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पर सिंक को भी वॉश कर लिया था, तो ये जनाब एकदम इसमें शाइन आ गई थी। अच्छा, ये जहाँ पर डिश वॉश क्लीनर है ना मेरे पास, वो भी इतना ज़बरदस्त है और वो भी ईरानी है। ईरान से आने वाले ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना डिश वॉशर, इतने ज़बरदस्त मिलते हैं यहाँ पर। एक तो ये कि इनके प्राइस बहुत रीज़नेबल होते हैं, और दूसरा ये कि जनाब इससे बर्तन एकदम जो है ना वो इतने चमक जाते हैं, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो मुझे जो है ना वो डिश वॉशिंग लिक्विड बहुत पसंद है, तो ये जो है मैं तो यूज़ ही यही करती हूँ। तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि सोप की बजाय ना इसको यूज़ किया करें। बर्तन धोने वाला साबुन जो है ना उसकी बजाय जो है ना ये क्लीनर जो होते हैं ये बेस्ट रहते हैं। एक तो बर्तन जो है इससे बहुत शाइन आती है, उसमें स्मेल नहीं आती, वरना अक्सर आपने देखा होगा कई घरों में जब साबुन के साथ धोया जाता है ना बर्तन, तो उसमें एक अजीब सी स्मेल होती है। लेकिन जब आप इन लिक्विड्स के साथ जो है ना वो बर्तन धोते हैं, इनको वॉश करते हैं, तो एक अच्छी सी स्मेल भी आती है इनमें से, और बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, एक शाइन भी आ जाती है, और ये बजट फ्रेंडली भी हैं। तो बस इसलिए मैं जो है ना ये लिक्विड ही यूज़ करती हूँ। चलिए जनाब, यहाँ पर हमारा किचन जो है ना वो क्लीन हो चुका था और एकदम ज़बरदस्त लग रहा था, जिसका मैं आपको जो है ना यहाँ पे ओवरव्यू करवा देती हूँ। ये देखिए जनाब, एकदम जो है ना इतना ज़बरदस्त सिंक भी चमक गया और किचन भी हमारा पूरा काउंटर टॉप क्लियर हो गया था। यहाँ बाकी जनाब किचन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर उसमें अपना पूरा किचन का भी आपको विजिट करवाऊंगी। तो अब बात कर लेते हैं जनाब अपनी भिंडी की। तो यहाँ पर जनाब मैं स्टार्ट करने लगी थी भिंडी, और बहुत ही ज़बरदस्त ये भिंडी भी मेरी साथ साथ में रेडी हो गई थी जब तक ये मेरा साथ साथ क्लीनिंग का काम चल रहा था। तो इस तरीके से ना आप एक साथ में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मतलब यूजुअली मैं यही करती हूँ कि क्या करती हूँ, मैं साथ में ना क्लीनिंग कर रही हूँ, साथ में काउंटर टॉप भी क्लीन करती जा रही हूँ, और साथ साथ जो है ना इधर बर्तन धो रही हूँ, साथ साथ में कुकिंग कर रही हूँ। तो बस झटपट मेरा काम जो है ना यहाँ पे हो जाता है। या फिर अगर आपके बर्तन धुले हुए हैं तो बस आप उनको साथ में समेट सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में बर्तन आपको पता है कि उनको जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है ड्राई होने में, तो अगर थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो बेस्ट हो जाता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप एक अच्छा सा जो है ना वो माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ लेके उसके साथ जो है ना अपने बर्तनों को जो है ना वो जल्दी से क्लीन करके उनको ड्राई कर सकते हैं। तो बस फिर आपने साथ साथ में उनको भी सेट कर देना है ताकि बर्तन सिमट जाए ना, तो फिर एकदम जो है ना किचन नीट लगने लग जाता है। अच्छा जी, भिंडी जो है ना इसका ये सीन था कि मैंने इसको पहले ही से बना के रखा हुआ था। अब जिस तरह मैं मील प्लान करती हूँ तो फिर उसमें ये है ना कि जो भी वेजेस मैंने बनानी होती है ना पूरे वीक की, तो वो फिर मैं एक दिन लगा के उसको बना लेती हूँ, उनको बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बस फिर जब बनाना होता है निकाला और साथ में स्टार्ट कर दिया। जनाब यहाँ पर मैंने जो है वो इसको फ्राई होने रख दिया था, और ऊपर जो है वो लेमन स्क्वीज़ कर दिए थे। तो इसके साथ जो है ना ये जो भिंडी की लेस टाइप चीज़ होती है वो निकल जाती है, और बिल्कुल भी भिंडी जो है ना वो चिपचिपी या लेस वाली नहीं बनती, बहुत ज़बरदस्त बनती है। साथ में इसमें मैंने डाल दिए थे जनाब ये प्याज, और इसके साथ ही जो है ना इसको थोड़ा सा पकने दिया था। इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, वही जो आप डालते हैं, नमक हो गया, हल्दी हो गया, सूखा धनिया भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया था। अच्छा, इसमें बेसिक जो टेस्ट आता है ना वो सफ़ेद ज़ीरा इसमें मस्ट होता है, तो वो हर मैं हंडिया में डालती हूँ। लेकिन जो आपकी भिंडी है ना इसमें आपने थोड़ा सा जो है ना वो सफ़ेद ज़ीरा ज़्यादा डालना है, और इसमें काली मिर्च और इमली, ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं ना जिनके साथ बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसके अंदर, भिंडी के अंदर।
तो जनाब जी यहाँ पर मैंने स्पाइसेस भी ऐड कर दिए थे इसमें, और अब जो है ना इसमें हम थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना। अगर हम पानी डालेंगे ना फिर उसका वो खुशबू और वो टेस्ट नहीं आता। बिल्कुल आपने इसमें पानी की जगह मैं क्या करती हूँ, इमली इसमें आपने ऐड करनी है। इमली का मैं ये करती हूँ कि उसको थोड़ा सा भिगो के रखती हूँ ना, फिर वो वाली इमली इसके अंदर ऐड करती हूँ। वो उसका पानी आप जब डाल देते हैं तो वो पानी का भी एक वो हो जाता है। और टमाटर इसमें आपने ज़्यादा यूज़ करने हैं क्योंकि टमाटर और हरी मिर्च इनके साथ एकदम ज़बरदस्त खुशबू उठती है। बस जी आपने फिर इस सारी चीज़ों को जो है मिक्स करके इसमें आपने इसको हल्की दम वाली आंच पे रख देना है। और फिर ये अपने ही पानी में इतनी ज़बरदस्त बनती है ना, गल भी जाएगी और फ़ौरन से जो है ना इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आएगी। एंड पे आपने इसमें फिर जब ये बन जाएगी पूरी तो फिर गरम मसाला इसमें ऐड करना है। अच्छा, इसमें आप जो है ना सुर्ख मिर्च की बजाय आप इसमें सिर्फ ग्रीन वाली मिर्चें डालें और यानी हरी मिर्च डाल दें। और साथ में इसमें अगर आप ब्लैक पेपर डालते हैं ना तो उससे भी बड़ा एक ज़बरदस्त टेस्ट आता है। वो मस्त डालनी है आपने इसमें थोड़ी सी। आप अगर आप रेड डाल भी रहे हैं ना तब भी आपने थोड़ी सी काली मिर्च ज़रूर इसमें ऐड करनी है। लो जी, हमारी यहाँ पर भिंडी भी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी थी। मैंने यहाँ पर पल्प भी इसमें ऐड कर दिया था। तो बस फिर ये सारी जो इसमें से वो चीज़ें बची थी ना उन्हीं के साथ मैंने यहाँ पर सिंक को क्लीन किया था। तो मेरा यहाँ पर ये लंच भी रेडी हो गया था और साथ में मैंने फिर बना ली थी रोटी। तो अब अगर हम बात करें ना अपनी डीप क्लीनिंग की, तो वो जो मेरा काम चल रहा था ना उसमें मैं आपको बताती चलूँ। नेक्स्ट डे मैंने जनाब सारे सोफ़ा कवर्स और जितने कुशन्स कवर थे उनको वॉश कर लिया था और उनको भी जो है ना इसी तरह से क्लीन करने के बाद उसके ऊपर बिछा दिया था दोबारा से। और जनाब सारे कारपेट्स की बारी आई फिर नेक्स्ट, तो हमने फिर कारपेट्स पे वैक्यूम लगा लिया था। उसके बाद जनाब आप अच्छा सा एक ये जो लिक्विड है इस तरह के मैंने जो क्लीनिंग लिक्विड्स थे वो अगर आप यूज़ कर लेते हैं उसमें डाल के ना टब में अच्छा सा, वो उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी। वो बस फिर एक कपड़ा अगर आप लगा लें ना कारपेट के ऊपर तो बड़ा ही ज़बरदस्त काम हो जाता है और जनाब आपका घर ऐसा ज़बरदस्त खुशबुओं से महक जाता है। तो बस इस तरह से ये क्लीनिंग का काम जो है वो कम्प्लीट हो गया था मेरा। और जनाब फिर मैंने अच्छी सी बेडशीट्स निकाली और वो सारी वीडियो जो है वो मैं शूट नहीं कर सकी थी। बस जी बेडशीट्स चेंज की और फिर जनाब हमारा घर पूरा रेडी था। और फिर जिस दिन दावत थी उस दिन बस हमने हल्की सी ही क्लीनिंग की थी और साथ में जो है ना मैंने वो बिरयानी बना ली थी और अपना काम भी मेरा टाइम पे हो गया था। तो बस इस तरह से जो है वो हमारी दावत बड़ी अच्छी मैनेज हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप बताती चलूँ, बच्चों के आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम्स और ये था जनाब उनका कल नेक्स्ट डे साइंस का प्रेजेंटेशन थी। तो उसके लिए जो है ना उनको प्रोजेक्ट मिला हुआ था सोलर सिस्टम पे। तो बस फिर ये उनको प्रोजेक्ट बनाने में थोड़ी सी मैंने हेल्प की थी यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पर दिसंबर में ही जो है बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हो जाते हैं और ये जो है ना बच्चों को जस्ट मैंने ये कार्डबोर्ड के ऊपर ये हार्ट चार्ट था इसलिए वो उनसे स्टिक नहीं हो रहा था। तो मैंने इसमें उनकी हेल्प कर दी थी कि वो उसको थोड़ा सा मैंने स्टिक कर दिया था। तो बच्चों ने बड़ा माशाल्लाह मेहनत के साथ ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार किया था। अच्छा, प्लेडो के साथ जो है इन्होंने यहाँ पर सारा काम किया था अपना और उसको फिर लेबल भी किया था बनाने के बाद। तो वो जो है ना पूरी वीडियो वो भी शूट नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पर हमें हो रही थी बहुत देर। तो हमने फिर जल्दी जल्दी इसको बस कंप्लीट किया था। तो बस इसी तरह से ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम जो है ना डीप क्लीनिंग में भी यूज़ कर लेना तो बस काम हमारा बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और फर्नीचर के ऊपर जहाँ तक बात ही फर्नीचर रह गया था तो जनाब उसके ऊपर भी मैं एक ज़बरदस्त सी वीडियो बनाऊँगी। इसके ऊपर फिर हम फर्नीचर को किस तरह करते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं, तो वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि मुझे आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो में मेरी पसंद आई होगी। तो बस जी आप लोगों ने इसको जल्दी जल्दी से जो है ना शेयर कर देना है और जितने मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो उन लोगों ने जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। और जनाब कमेंट अच्छे अच्छे करके मुझे बताना है कि आप लोग अपने घर में डीप क्लीनिंग किस तरह करते हैं, सर्दियों को कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पर ये देखिए जनाब जी मेरे बच्चों के प्रोजेक्ट्स की फ़ाइनल लुक चेक करें। दोनों बच्चे एक ही क्लास में तो दोनों के सेम ही प्रोजेक्ट थे तो बस साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था यहाँ पर, मगर माशाल्लाह दोनों ने बहुत मेहनत की थी इसमें और बहुत ज़बरदस्त बनाए थे। और जनाब अब आ रही हैं नेक्स्ट मंथ दिसंबर का, तो जनाब आखिरी महीना रह गया है हमारा और साल पे इतनी स्पीड से हमारा ख़त्म होने वाला है। तो बस जनाब दिसंबर के मंथ में आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या जो है ना वो बचत करेंगे नए साल के, क्या आप लोगों के प्लान्स होंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।